गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के पाठ क्रोध, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्रोध इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि क्रोध क्या होता है। हम सब ये भी जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें सभी बताते हैं कि क्रोध करने से सेहत पे असर पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना। लेकिन साथियों, क्रोध एक ऐसा मनोभाव है जो हर व्यक्ति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कैसे? हर किसी के साथ कुछ न कुछ घटना कभी ऐसी घट जाती है कि क्रोध आ ही जाता है। ये एक सामान्य सी प्रवृत्ति है। अब हम इस पाठ के माध्यम से देखते हैं जिसमें शुक्ल जी ने क्रोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो आज हम देखते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो क्रोध क्या होता है? एक ऐसा मनोभाव जो तब उत्पन्न होता है जब हमारे पसंद की बात ना हो, अर्थात हमारे मनोनुकूल दृष्टांत ना हो, हमारे मनोनुकूल बात ना हो रही हो, या हमें किसी ने अपमानित किया हो। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में होती रहती हैं और हमें उस वजह से क्रोध का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि क्रोध क्यों आता है? क्रोध हमारे मन का एक दुख होता है जिसका कारण हम स्वयं नहीं होते, जिसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें दुख पहुंचाया गया, उस वजह से हमें क्रोध आता है। हमें उम्मीद नहीं होती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसकी वजह से हमें दुख पहुंचा है, हमारा अपमान हुआ है, वो वास्तव में वो ऐसा करना चाहता था या नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमें दुख हुआ, हम अपमानित महसूस किए और हमारे अंदर क्रोध निर्माण हो गया। यहाँ पे हम दो दृष्टांत पर चर्चा करते हैं। एक सीन ऐसा है कि एक ट्रेन में दो यात्री सफर कर रहे हैं। दोनों अनजान है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है और अचानक दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चांटा मार दिया। अब उसका डेस्टिनेशन आ गया, उसे उतरना था, वो उतर गया। अब दूसरा व्यक्ति जो है, उसे पता है कि इस व्यक्ति से मुझे दोबारा मिलना नहीं है, वो चाहे तो उसे तुरंत मार दे और वो निकल जाए। परंतु अगर ऐसा हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने मार खाया है, उसके मन का क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा। परंतु अगर वो नहीं मार पाता है तो उसका क्रोध उसके साथ चलता रहेगा और उसे बहुत दुख होता रहेगा, उसके मन में चिड़चिड़ाहट रहती रहेगी। दूसरा दृश्य यदि हम देखते हैं तो एक पड़ोसी आपका है जिसको आप कम पसंद करते हैं। वो व्यक्ति आपके पास आता है, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और चला जाता है। अब उसके बोलने से क्या होता है? स्वाभाविक तौर पे आपको नाराजगी आती है। अब ये नाराजगी जो है आसानी से खत्म की जा सकती है। कैसे? एक दिन आप उस पड़ोसी को पकड़िए, उसके बोलने पर उसे मार दीजिए, अच्छी तरीके से उसकी धुलाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपने धुलाई कर दी, उसके बाद क्या होगा? क्या वो ऐसी बातें करना बंद कर देगा या इसका परिणाम और क्या हो सकता है? आप उसकी धुलाई करने के पहले सोचेंगे, आप उसे मारने पीटने से पहले बार बार सोचेंगे कि यदि मैंने मार दिया तो उसके बाद का परिणाम क्या होने वाला है, और उस परिणाम को देखते हुए निश्चित तौर पे आप उसे नहीं मारेंगे। यदि मार दिया जाता है दोनों ही कंडीशन में, तो ये होगा कि आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप मारेंगे, उसके अंदर परिवर्तन आता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा, इसके विषय में थोड़ा सा हम सकारात्मक हो सकते हैं। दूसरी बात, और कोई व्यक्ति वैसी हरकत ना करे, ऐसा भी लोगों को समझ में आ सकता है। तो लोक कल्याण के लिए भी ऐसा कार्य हम कर सकते हैं, ऐसा शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं। परंतु क्रोध का प्रतिकार क्रोध ही होगा तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने मारा वो पलटकर आपको नहीं मारेगा, इसकी गारंटी नहीं होगी और वाद विवाद बढ़ता जाएगा,
संबंध खराब होंगे, सो अलग, समय की बर्बादी होगी, सो अलग, और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें होती रहेंगी कि क्रोध का प्रतिकार करने जाएंगे आप अपनी आत्मिक शांति के लिए और वो बात बहुत अधिक बढ़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्रोध के रूप कैसे होते हैं। तो साथियों, क्रोध कई प्रकार से होता है। कई बार बहुत से लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्हें क्रोध आने पर वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं, भीड़ से हट जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं। कई बार ऐसे उन्हें लोगों से बोलने का मन नहीं करता है, वो शांत हो जाते हैं, कुछ देर के बाद अपने मनोभावों को संतुलित करके वापस सामाजिक दुनिया में आ जाते हैं। पर बहुत से लोगों का सामान्यतः देखा गया कि अगर आपको जिस व्यक्ति से आप आहत हुए, जिस व्यक्ति से आपको दुख हुआ है, आप उस व्यक्ति को जब तक 4 बातें सुना नहीं लेते, आपका क्रोध शांत नहीं होता। तो क्रोध कुल मिलाकर क्या है? हमारे मानसिक अशांति का ही एक रूप है। क्रोध की वजह से हम मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं, और जब तक जिस व्यक्ति से क्रोध निर्मित हुआ है उस व्यक्ति को कुछ कह ना ले, तब तक हमारा मन जो है वो शांत होता नहीं है। क्रोध को बैर से किस तरह शुक्ल जी ने संबंधित किया है, देखते हैं। वे कहते हैं कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो अचार या मुरब्बा क्या होता है दोस्तों? अचार या मुरब्बा वो चीज होती है, वो खाद्य पदार्थ है जिससे हम संरक्षित रखते हैं लंबे समय के लिए। ध्यान दीजिए, लंबे समय के लिए संरक्षित रखा गया अचार या मुरब्बा, ये बैर होता है क्रोध का। आम का अचार बनाया गया, आम को काट कर व्यवस्थित रखा गया, संरक्षित रखा गया, मसालों के साथ सुरक्षित कर दिया गया, उसका अचार बन गया। मुरब्बा बनाते हैं ऐसे ही मीठे के साथ। लेकिन बैर क्रोध का मुरब्बा कैसे बन सकता है? बहुत सीधी सी बात है। क्रोध आया, क्षणिक क्रोध आया, आपने सामने वाले से बात की, आपके दिमाग का, आपके मन का क्रोध जो है वो चला गया। परंतु क्रोध स्थायी रूप से आपके पास, आपके हृदय में समा गया, आपने उस बात को उससे कहा नहीं परंतु मन में बैठा के रख लिया, तो वो बात धीरे 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 मुरब्बे की तरह परिपक्व होती जाएगी, पकती जाएगी। उतनी जितना उसे संरक्षित होना चाहिए उतना क्रोध हमारे मन में स्थायी रूप से संरक्षित, सुरक्षित, संयोजित होता जाएगा और क्रोध बैर में तब्दील हो जाएगा। तो साथियों, इसीलिए शुक्ल जी ने बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा है कि क्रोध जो है वो क्षणिक आके जा सकता है, पर अगर वो स्थायी रूप से आपके हृदय में संरक्षित हो जाता है मुरब्बे अचार की तरह, तो वो बैर यानी कि दुश्मनी में बदल सकता है। जैसे आपको जिस पड़ोसी को मारना था, आपने उसे मारा नहीं, पर आपको उसकी हर बात में मिस्टेक, हर बात में गलती नजर आएगी, क्योंकि आपको उसके लिए क्रोध भरा हुआ है और क्रोध आपके मन से निकलता नहीं है। यदि वो निकल जाए, आपने मार दिया, तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और क्रोध भी अलग हट जाएगा। परंतु क्रोध स्थायी रूप से आपके मन में बैठ गया तो बैर होना स्वाभाविक सी बात है। अब हम देखते हैं इसका एक छोटा जुड़ा हुआ एक शाखा जिसे हम कहेंगे चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट क्या होती है? अधिकतर आप देखते हैं कि यदि आपकी नींद पूरी ना हो, आपकी तबीयत खराब है, या आप कुछ करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाया, तो आपके बर्ताव में परिवर्तन आएगा। आप अपने जिस अच्छे मित्र से भी सही तरीके से बात कर नहीं करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों के साथ सामान्य बर्ताव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इरिटेशन जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं असहजता महसूस करते हैं, क्योंकि आपका सही कार्य जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। तो चिड़चिड़ाहट जो होता है वो क्रोध का ही छोटा भाई हम कह सकते हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन उतना उस रूप में वो चिड़चिड़ाहट नहीं पहुंच पाती है। तो वो बर्ताव जो क्रोध जितना अधिक परिपक्व तो नहीं है, परंतु मनोनुकूल परिस्थिति ना होने पर थोड़ा सा बर्ताव में जो परिवर्तन आता है उसे हम चिड़चिड़ाहट कह सकते हैं। आप सहज देख सकते हैं कि कोई रोगी है, पेशेंट जो होता है, बीमार व्यक्ति जो होता है वो, और बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है, तो उनकी उस दुर्बलता की वजह से उनमें
थोड़ा सा क्रोध का निर्माण होता है, जो हम कहते हैं कि अरे वो एज फैक्टर है, वो एज की वजह से चिड़चिड़ा रहा है। ये बातें जो हम कहते हैं ना, तो चिड़चिड़ाहट जो होता है वही परिपक्व होकर क्रोध का रूप ले लेता है। तो चिड़चिड़ाहट जो होती है वो एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता होती है, जिसे सामान्यतया रोगियों और बुजुर्गों में देखा जाता है। और इसका स्वरूप बहुत भयंकर नहीं होता। क्रोध का स्वरूप बहुत भयंकर हो सकता है, पर चिड़चिड़ाहट का स्वरूप भयंकर होता नहीं है। कई बार बुजुर्गों और रोगियों की चिड़चिड़ाहट का जो है छोटे बच्चे फ़ायदा उठाते हैं और उनको अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं। ये सभी के घरों में हम देखते हैं कि बुजुर्ग यदि हैं तो वो जिन बातों से चिढ़ते हैं, उनके नाती पोते उन्हें वही बात करके और चिढ़ाते हैं और उनकी उस चिड़चिड़ाहट का वो आनंद लेते हैं। तो संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं उनके बीच में। तो चिड़चिड़ाहट जो है वो क्रोध का छोटा भाई, बैर संरक्षित रूप। क्रोध जो है वो कुल मिला के हमारी मानसिक अस्थिरता, मानसिक अशांति का परिचायक होता है। प्रमुख विषय ये होता है कि आपको क्रोध किसकी वजह से आया है। जिस व्यक्ति की वजह से आया है, कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होने की वजह से हम क्रोध को एक साइड में रख देते हैं। कई बार वो बात महत्वपूर्ण होती है जिसकी वजह से क्रोध को हमें अलग रखना होता है। परंतु क्रोध का वो बीज दिमाग में, हृदय में एक बार आने पर थोड़ी ना थोड़ी हमारे जीवन के बर्ताव में परिवर्तन हम महसूस करते रहते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर आपको ये मैं कहना चाहूँगी, शुक्ल जी ने जो बताया वो बातें अब तक हमने कहा, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, संत महात्माओं के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि इतना आसान नहीं होता है। जैसे संत महात्माएं जो होते हैं वो क्रोध को नियंत्रण में रख के बहुत ही सहज बर्ताव करते। बहुत कठिन होती है ये बात, हर किसी के लिए क्रोध को पी जाना आसान नहीं होता। ये एक सामाजिक जीवन का हमारा हिस्सा होता है। तो साथियों, ये तो थी शुक्ल जी के द्वारा की गई विवेचना। औरों की तरफ मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये मानसिक अस्थिरता का परिचायक होता है क्रोध। तो हमें मन पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोध पे भी नियंत्रण रखते हुए जीवन को जीना होगा। जरूरी नहीं है कि आप कमंडल लेकर संत ही बन जाएं, परंतु जीवन में संबंधों को सुधारने के लिए क्रोध पे नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक होता है। देन आई होप आप अब कभी क्रोध नहीं करेंगे। आप सामान्य इंसान हैं तो क्रोध आना बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप हर किसी के लिए इतने सहज नहीं हो सकते हैं कि उसकी बात से आप आहत न हो, किसी की बात से आपको दुख ना पहुंचे। ये सब सामान्य सी बातें हैं, परंतु उन बातों को इग्नोर करना आपकी परिपक्व मानसिकता का परिचायक बनेगा और क्रोध के साथ बर्ताव करना आपकी मानसिक अस्थिरता का परिचायक बनेगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें और मानसिक परिपक्वता का परिचय देते हुए जीवन को सहज बनाकर रखें।